So, hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach, and today we are going to have a fantastic conversation with Ayushi Chaurasia, जो कि जयपुर से हैं और I just had a conversation with Ayushi जब जिस दिन रिजल्ट आया था and I really felt so happy और मुझे सच में मन था आयुषी से बात करने का and finally we are here. Ayushi, how are you feeling today? Yes, I'm very great to वेरी be. ग्रेट नाइस नाइस तो आयुषी आपने मुझे बताया था आपकी परसेंटेज मैं चाहती हूँ आप खुद बताओ सारे बच्चों को कि आपको लाइक आपकी कितनी परसेंटेज आई है क्लास 10th में I got 95.4% in class 10th board exams. एंड डू यू रियलाइज इट्स अ वेरी गुड परसेंटेज Yes, ma'am. यस सो हाउ वाज द रिएक्शन आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था जिस दिन आपका रिजल्ट आया सब खुश थे लाइक मैं थोड़ा सा सैड थी बट या फिर बाद में रियलाइज हुआ कि काफी अच्छी परसेंटेज है सो फिर सब हो गया था। हाँ, उतना कम है ना वैसे ही करके तो हाँ मतलब आपकी एक्सपेक्ट थोड़ा एक्सपेक्टेशंस ज्यादा किया था। आपकी क्या थोड़ा ज्यादा था एक्सपेक्टेशन लाइक 97 98 के आसपास थी। 97 98% आपको चाहिए थे हाँ अच्छा स्कूल में हाँ हाईएस्ट क्या है अभी परसेंटेज 97। 97 आया विच इज मैं गुड थर्ड हूँ। थर्ड हो आप ओ कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट ऑल्सो तो स्कूल में भी कुछ सेलिब्रेशन हुआ होगा कुछ टीचर्स ने हाँ अभी कॉम्प्लीमेंट किया सेरेमनी होगा होने वाली है। अच्छा नाइस वेरी नाइस राइट तो आपने मुझे बोला आयुषी दैट यू गॉट 95.4% एंड यू वर नॉट हैप्पी विद दैट या मतलब थी नहीं भी थी। तो थोड़ा कहाँ मिक्स्ड कमी रह रिएक्शन गई था। आपको लगता है कि कम थे या तो कहाँ साइंस कमी रह गई साइंस का एग्जाम मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था लाइक 97 या 96 के अराउंड मार्क्स आएंगे बट वहां पे ड्रॉप हो गया अचानक से मार्क्स 91 मेरे आए। तो 91 आए तो काफी साइंस कम पे थे। कम रह गए हाईएस्ट मार्क्स हाँ किस सब्जेक्ट में है मैथ्स एंड एसएसटी 99। 99 वाओ मतलब मुझे सच में नंबर बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे और मैं सच में चाहूंगी कि सारे बच्चे थोड़ा सा इंस्पायर हूं तुमसे और जाने कि तुम्हारा स्केड्यूल क्या था पढ़ाई का और किस तरीके से तुमने तैयारी की बिकॉज बाद में तो तुम्हें भी रियलाइज हो गया कि नंबर तो अच्छे ही हैं तो हाँ मुझे बताओ कि स्केड्यूल क्या रहता था तुम्हारा कैसे तैयारी करना शुरू करते थे पूरे दिन का बताओ पेपर के टाइम पे बताना जो लास्ट के जो मंथ होता है लास्ट मंथ होता है तैयारी का सुबह से लेकर शाम तक क्या करते थे कैसे तैयारी करते थे फैब के टाइम पे तो बहुत ज्यादा अच्छी खासी सिटिंग आ जाती थी मतलब उससे पहले तो इतना नहीं मतलब बैठ पाती थी। बट हम्म फैब में तो 8:30 के आसपास उठ करके फिर 2 घंटे की सिटिंग फिर एक ब्रेक लेके फिर 2 से 3 घंटे के आसपास की सिटिंग हम्म फिर एक ब्रेक फिर शाम के 7 साढ़े 7 तक पढ़ाई करके फिर थोड़ा लंबा ब्रेक लेके फिर रात को पढ़ती थी। सो तो ऐसा टोटल हाउ मेनी आवर्स अ डे मतलब हो जाते थे 7 8 घंटे तो हो जाते थे मतलब 7 8 से ज्यादा ही हो जाते मतलब 10 घंटे 11 घंटे भी हो जाते थे। 10-11 घंटे आप लोग पढ़ हो लेते हो जाते थे। एग्जाम टाइम पे तो ये तो सच है मतलब अगर भाई बोर्ड एग्जाम है ना तो इतना तो होना ही चाहिए कि आप कम से कम 10 घंटे उस टाइम पे एग्जाम टाइम पे पढ़ो तो हम्म। अभी कितने महीने पहले सीरियसली पढ़ाई करना शुरू किया था सीरियसली तो स्टार्टिंग से मैंने मतलब ऐसे पढ़ाई रखा ही है ऐसा बिल्कुल छोड़ा नहीं था कि लास्ट में पढ़ेंगे। बट नवंबर के बाद थोड़ी सीरियसनेस ज्यादा हो गई थी कि अब तो लास्ट के मतलब थ्री पढ़ना ही मंथ्स में पड़ेगा। नवंबर हाँ दिसंबर जनवरी में थोड़ा ज्यादा बच्चा हाँ सीरियस हो जाता है राइट ऐसे भी होता है कि लैंग्वेज को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते और एंड में पढ़ते हैं आपने हाँ। लैंग्वेज की तैयारी कैसे की थी मैंने देखो स्टार्टिंग में तो मतलब जो मेरे स्कूल के सर थे वो काफी अच्छा पढ़ाते थे तो मैंने उन्हीं से स्टार्टिंग में किया था। फिर बाद में मतलब जब नवंबर तक आया ना तो थोड़ा मेरे स्कूल में सिस्टम थोड़ा सा मतलब प्री बोर्ड्स का थोड़ा स्पून फीडिंग ज्यादा चलता था। तो ओह इसलिए प्री अच्छा बोर्ड्स में काफी अच्छे मार्क्स आ गए थे तो एक्सपेक्टेशंस हमेशा अच्छी रहती थी कि अच्छे ही आएंगे। बट हम्म फिर जब लास्ट में नवंबर दिसंबर मतलब मेरे भाई ने बहुत गाइड किया है मुझे। तो दिसंबर के आसपास का जब टाइम आया था ना तब उसने बताया था कि निधि मैम मतलब मैंने पूरा एडटेक प्लेटफॉर्म ढूंढा था लाइक सब कुछ देख लिया सारे यूट्यूब चैनल सब देख लिए। कहीं पे मतलब इंग्लिश का कोई प्रॉपर कंटेंट टाइप्स का कुछ मिला नहीं मुझे फिर मैं आपके चैनल पे आई थी। तब मेरे को मतलब आप ऐसा बेस्ट सा कंटेंट देते हैं इंग्लिश हाउ में। स्वीट ऑफ यू टू से दैट मतलब अभी भी लैपटॉप में सारे पीडीएफ होंगे कीवर्ड्स के कैरेक्टर स्केच सब कुछ लाइक सब कुछ पढ़ा था मैंने सब कुछ आपसे किया था एकदम लास्ट में जो आपने सीरीज भी की थी 13 या 14 फैब के आसपास वो भी मैंने पूरी एंड तक फॉलो की लास्ट थी तो 30 डेज इंग्लिश पूरी सीरीज जो आपसे। हमने की थी यस मैम नाइस इंग्लिश नाइस पूरी आपसे की थी। तो इंग्लिश में कितना आया आपका स्कोर 92 थोड़े कम 90 एक्सपेक्टेशन से बट हाँ विच अच्छे इज हैं। गुड नहीं नहीं अच्छे हैं मार्क्स आपके अच्छे 90 प्लस एनीवे अच्छा ही होता है टू बी हम्म। वेरी ऑनेस्ट तो अच्छा लग रहा है आयुषी आपके बारे में जानकर आपसे इतनी सारी बातें कर कर अभी फ्यूचर के बारे में क्या प्लान है अभी तो मैंने कॉमर्स लिया है विथ मैथ्स।
तो आगे का तो यही प्लान है कि कोई एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह देके के अच्छा कॉलेज लेंगे। फिर कॉमर्स के अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं बाद में, सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए करके। तो फिर उसमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, लाइक 11th 12th में जैसे अकाउंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट हुआ तो फिर उस अकॉर्डिंग प्रोफेशनल कोर्स, तो इस अकॉर्डिंग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिर प्रोफेशनल जो कोर्स में मुझे जाऊंगी। समझ आ रहा है, आप मतलब कॉमर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड रहोगे। हम्म। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज और मेरे को ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है बच्चों से पूछना। मैं बहुत बार ये क्वेश्चन बच्चों से करती हूँ कि जैसे टीचर्स हुए या आपके पेरेंट्स हुए या आसपास वाले हुए, जब आप लोग 10th में एंट्री कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा डराया जाता है ना, बोर्ड एग्जाम है बेटा, बोर्ड एग्जाम है। तो एक्चुअली बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा होता है वो मुझे बताओ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बोर्ड एग्जाम्स लाइक पहले दिन देके आ जाओगे ना तो फिर कुछ फील नहीं होगा उसके बाद। पहले पहला एग्जाम में दिन मतलब डरता है। बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है, साइन हाँ। फॉर्मेलिटीज में सारा टाइम निकल जाता है। मैंने पेपर याद है मुझे, मैंने हिंदी का पेपर रीचेक भी नहीं किया था मेरा। मैंने बस हम्म। पेपर दिया था एंड सर वाज लाइक, नाउ टाइम इज ओवर, पेन डाउन। एंड सर अभी अंडरलाइन बचा है मेरा। तो फिर मेरे को, फिर सर आ गए थे तो मेरे को पेपर देना पड़ा, मैंने रीचेक भी नहीं किया था। तो हम्म। पहले में बहुत डर लगता है, फिर धीरे धीरे सही हो जाता है। बट एडवाइस यही रहता है कि ना आप मतलब 3 आवर की सिटिंग लगा के बैठ के पेपर देना करो। बिकॉज मैंने 3 आवर की प्रॉपर सिटिंग लगा के कभी पेपर नहीं दिया था। मैंने डायरेक्टली लाइक प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में ही दिया है, मैंने घर पे कभी नहीं दिया था। मैं हमेशा ऐसे सेगमेंट्स में ही करती थी कि मुझे एमसीक्यू करना है तो मैं एमसीक्यू करूंगी, क्वेश्चन आंसर करना है तो क्वेश्चन आंसर करूंगी। तो हम्म। वो एक था, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है उस टाइम पे। तो आप बोल रहे हो कि सिटिंग 3 आवर्स की जरूर करनी चाहिए अगर आपको वही सेम हाँ, एक्सपीरियंस एग्जाम वाला लेना है तो, राइट? वैसे तो ये वो आपकी तरफ सेम से तो एडवाइस आएगा रही। नहीं, बट हम्म। हाँ, आपको सेम तो एक्सपीरियंस वाला आएगा नहीं, उस टाइम थोड़ा प्रेशर रहता है अलग। नहीं, बट वी से, तो ये आपने बिल्कुल सही हाँ। बोला है। हम बोलते हैं कि अपनी बॉडी को ना हैबिचुअल बनाना पड़ता है एनवायरनमेंट के थ्रू, कि भाई देखो हमको 3 घंटे के लिए बैठना ही बैठना है। एग्जाम एग्जाम में तो कोई आपको स्केप नहीं मिलेगा। तो उस तरीके से हम्म। अपनी बॉडी को अलाइन करना बहुत जरूरी है, तो विच इज इम्पोर्टेंट। तो आपने तो नहीं किया। हाँ, जो बट हो गया आ मेरा। जा रहा है। क्योंकि हाँ, हमारे बट स्कूल हो में गया। तीन तीन प्री बोर्ड्स होते हैं, और फिर हाफ ईयरली, फिर टेस्ट, उनके अलग प्री बोर्ड्स, वो भी 3 3 4 4 घंटे के, मतलब 3 घंटे के, 2.5 3 के आसपास के होते हैं। राइट। अच्छा, मुझे बताओ राइटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड एग्जाम में लिखते टाइम? मतलब अच्छी राइटिंग होना जरूरी है या नंबर मिल जाते हैं ठीक ठाक? अगर ठीक ठाक ना भी राइटिंग हो तो? रीडेबल हो, बस इतना हो। मतलब अगर ऐसे बहुत अच्छे इन राइटिंग पे मार्क्स मिलते तो मैं तो फेल हो जाती। अच्छा, मतलब आपकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। इतनी अच्छी नहीं है, लाइक मैं कॉपी में अच्छा लिख लेती हूँ, बट एग्जाम शीट में पता नहीं क्या हो जाता है, अलग हम्म। सी हैंड राइटिंग हो जाती एग्जाम है। में होता है ना वो मीम आता है ना कि स्टार्टिंग तो बड़ी सुंदर सुंदर होती है, फिर बीच हाँ, में हम एंड में इंजीनियर बन पता नहीं जाते हैं क्या और हो जाता लास्ट होते होते हम डॉक्टर बन जाते हैं, कि खुद है। ही को वैसे नहीं समझ में आती कि हमें क्या लिखना है। इसी को टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। सो दैट आप पर्टिकुलर सेक्शन का टाइम मैनेज करके रखें और अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर करो। राइट। एडवाइस दीजिए कुछ ऐसी अच्छी सी जो क्लास 10th के बच्चों को काम आए। एक तो आपने बता ही दिया, लॉन्ग सिटिंग मतलब रखनी चाहिए, 3 घंटे की प्रैक्टिस में लाना चाहिए ये वाला। बाकी और कोई एडवाइस जो क्लास 10th के बच्चों को आप देना ज्यादा चाहो? प्रेशर मत लो, मतलब ज्यादा लोग प्रेशर सब मत लो। डराएंगे, ज्यादा प्रेशर मत लो, चिल रहो, सब हो जाएगा। और काफी बच्चे देखे, लाइक अभी भी मेरे कुछ कजिन्स वगैरह थे, और उनका पता नहीं क्या ही एटीट्यूड सा बन गया। ये यूट्यूब से काफी लोगों ने ऐसे बोला ना कि लास्ट के 1 2 महीने पढ़ लो 90+ आ जाएगी। हम्म। तो ये मेरे को ऐसा लगता है बहुत ज्यादा ओवर रेटेड है। ऐसा नहीं होता है भाई, शुरू से जब आपको पूरा एकेडमिक ईयर मिला है तो शुरू से थोड़ा थोड़ा पढ़ो ना। मतलब लास्ट के 1 2 महीने में क्या खींचना तुम्हें सारा कोर्स, स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ो लास्ट तक। पीवाईक्यूज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एसएसटी में काफी बच्चे करते हैं कि वो स्किप कर देते हैं पीछे के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। हम्म। मैंने भी किए थे शुरू में, बट बाद में मतलब करो पीछे के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, बिकॉज मोस्टली पेपर उसी के आसपास आता है। तो हम्म। ये स्कूल्स भी मना करते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बट एक्चुअली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हेल्पफुल होते हैं। राइट। तो स्कूल्स आई थिंक, तो ये बिल्कुल सही बोला आपने, जो बोला वो बिल्कुल सही बोला कि एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस, चैप्टर चैप्टर रीडिंग ऑल्सो, बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चन अगर हम्म। बनता है तो वो होगा आपके चैप्टर से ही। ऑल्सो द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी, डेफिनेटली सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, बट एनसीईआरटी को तो फॉर श्योर आपको करके जाना चाहिए। एज वी डू इन इंग्लिश, लैंग्वेज चेंज हो सकती यस। है बट जो टॉपिक है, जो फैक्ट है, वो वही रहेगा और वो आपको करना ही करना है, राइट? तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया आयुषी को इस 10th की जर्नी में? मैम, पेरेंट्स तो करते ही हैं, बट फॉर मी मेरे भाई ने और उनके एक फ्रेंड है, उन दोनों ने काफी सपोर्ट किया। बिकॉज मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन किया। वट ओके। एवर आई हैव डिड, लाइक सब कुछ ऑनलाइन, ऑनलाइन सब कुछ तो नहीं, मतलब स्कूल से और थोड़ा ऑनलाइन से लास्ट के टाइम में। तो हम्म। लाइक जो भी गाइडेंस थी, एवरीथिंग दे गाइज हैव प्रोवाइडेड मी।
तो ऐसा मैंने कुछ वो नहीं किया था। बट हाँ, उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की, लाइक आपका चैनल उन्होंने बताया, निधि मैम इतना अच्छा पढ़ाती वो भी उन्होंने ही बताया था। फिर बहुत सारे लाइक और भी टीचर्स थे, उनसे भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। मोर ओवर एग्जाम में कैसे क्या क्या करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है। दो मेरे भाई ने मुझे बोला था कि तू 3 घंटे की सिटिंग लगा के बैठ के पेपर कर ले, तुझे पता नहीं चलेगा कैसे टाइम निकलेगा, बट फिर मैंने बस हम्म। इग्नोर कर दिया, छोड़ो छोड़ो हो जाएगा। तो बाद में थोड़ा सा हुआ था, बट हाँ भाई ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। हम्म। नाइस। और फ्रेंड सर्कल कितना इंपॉर्टेंट होता है इस सब में? एक बोलते हैं ना, फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ 5 पीपल अराउंड अस। तो आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? मैम वैसे तो लाइक अभी आपने कॉन्वर्जेशन के लिए बोला था, मैं पर्सनली वैसे मना कर देती, बट मेरे भाई ने मुझे बोला कि करो ये, लाइक हाँ, एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। एक्सपोजर मैं अच्छा काफी मिलेगा। बहुत इंट्रोवर्ट सा इंसान हूँ, तो मेरे को ऐसे कोई ज्यादा फ्रेंड्स है नहीं, मेरे एक दो दोस्त हैं मेरे, तो बस वो भी पढ़ने वाले ही हैं, वो भी सारा दिन पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ लेती हूँ उन्हीं हाँ, के तो साथ यही तो। तभी तो रिजल्ट, जो आपका हाँ। रिजल्ट है इसीलिए ये रिजल्ट इतना अच्छा आया है, क्योंकि हमारा सर्कल एक बहुत ही अच्छा होना चाहिए। फन भी करो, स्टूडियस भी हो जाओ, थोड़ा सीरियस भी रहो, लाइफ को लेके गोल्स भी होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड लाइफ। यस मैम। राइट। तो अच्छा लगा आयुषी आपसे मिलके। आपने जैसे एडवाइस किया है बच्चों को, मैं भी उसको एक बार रिपीट कर दूंगी कि आयुषी बोल रही है चिल रहो, बट मैं नहीं, चिल तो नहीं रहो, थोड़ा थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए। ऑल्सो एक जो चीज आयुषी ने बहुत अच्छी बोली वो ये थी कि अम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट के 2 महीने में तैयारी हो जाएगी। राइट, आपको स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूरी है, तभी जाके आप लास्ट में जो प्रोडक्ट निकल कर आता है वो एकदम बेस्ट होता है। राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट यू सेड। Right. So I would wish all the best for your future, Ayushi. Thank you so much for थैंक यू taking सो out मच। time and talk to me. Because हम चाहते हैं कि जो 10th के नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं इस बैच के, वो भी थोड़ा आइडिया लें आप लोगों की बातों से, आप लोग के एक्सपीरियंस से उनको भी कुछ सीखने को मिले। हम तो हैं ही पढ़ाने के लिए, बाकी स्टूडेंट्स की बात ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से सुनते हैं बच्चे बाकी के, तो वही एक मोटिव था आपसे बात करने का। होपफुली वील मीट सून, जल्दी से। आपकी परसेंटेज इतनी अच्छी है तो हम लोग बुलाएंगे आपको अपने अड्डा 24/7 के ऑफिस में, एंड विल मीट यू वंस फॉर श्योर। एंड दैट इज इट, आज के लिए इतना ही। एंड वील बी कीप पोस्टिंग मोर कंटेंट लाइक दिस, बच्चों से और ज्यादा बात करेंगे और जानेंगे इनके एक्सपीरियंस हमारे साथ में। टेक केयर आयुषी, बाय। बाय मैम।